अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला इस कुरान पाक की फ़हम व फ़रासत हमें नसीब करे। इस कुरान पाक का पढ़ना, समझना, इस पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए। इस कुरान पाक की फ़हम व फ़रासत हमारे दिलों में उतर जाए। इस कुरान पाक की हिदायत हमें, हमारी नस्लों को, क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस कुरान पाक के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी बख्शिश को आसान कर दें। इस कुरान पाक को हमारे मरहूमीन के लिए अल्लाह पाक सदका जारिया बना दें। इस कुरान पाक की रोशनी से या अल्लाह हमारे सीनों को रोशन कर दें, हमारी क़ब्रों को मुनव्वर कर दें और इस कुरान को हमारे लिए हुज्जत बना दीजिएगा। आज से हमारा रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हुआ है और ये कहलाता है अशरे मग़फ़िरत। इसमें इतनी अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगें, रो रो कर मांगें, जब मौका मिले मांगें। जिस नमाज के बाद आपको जब टाइम मिलता है, आप 2 रकात नमाज नफिल के नियत बांधें और अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने अपने गुनाहों को याद कर करके अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें। अल्लाह से हिदायत मांगें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हमारी सांसें रहती हैं वो हम अल्लाह के उसमें मुत्ती और फरमाबरदार रहें और हमसे कोई भी ऐसा काम ना हो, कोई ऐसी लग़्ज़िश, कोई गुनाह कि जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और जो भी या अल्लाह हमसे जो गुनाह हो चुके हैं, जाने में अनजाने में, जानबूझकर छोटे बड़े गुनाह, वो सब जो किसी को नहीं पता अल्लाह, वो आपको पता है, आप जानते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने दुनिया में हमारी इज्जत रखी है, हमें लोगों के सामने मोअज़्ज़िज़ बनाया है, हमारे उन गुनाहों को, हमारी उन गलतियों को छुपा दिया है, या अल्लाह उसी तरह से रोज़े महशर भी हमारी उन गलतियों को अपनी रहमत के साए में ढाक लीजिएगा। हमें हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिएगा। इस रमज़ान के सदक़े में, इस मग़फ़िरत के अशरे के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी वो नेकियां या हमारे वो रोज़े, वो हमारी नमाज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला वो हम बहुत अच्छी तरह से नहीं करते, लेकिन या अल्लाह आपको पता है कि हम सिर्फ़ आपकी ही इबादत करते हैं, हम आपके साथ किसी को शरीक नहीं करते। या अल्लाह, बस आपने हमें जब इस हिदायत के रास्ते पे अब डाल दिया है तो हमें इससे हटाइएगा नहीं, हमें गुमराह ना होने दीजिएगा, हमें शैतान के हवाले ना होने दीजिएगा। या अल्लाह, इस हिदायत के रास्ते पे हमें हमेशा क़ायम रखिएगा और इस अशरे मग़फ़िरत में या अल्लाह हम सब गुनाहगारों की, मुझ समेत हम सब गुनाहगारों की या अल्लाह बख्शिश कर दीजिएगा और हमें गुनाहों से हमेशा के लिए बचा लीजिएगा। हम अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं और आपसे तौबा करते हैं और तौबा भी अल्लाह ताला ऐसी कि इसको तौबतुन नसूह बना दीजिएगा कि फिर दोबारा कभी उस गलती को, उस गुनाह को करने का ख्याल भी हमारे दिल में ना आए। किसी भी तरह का कोई भी शर या वसवसा, चाहे वो जिन्नों का हो, इंसानों का हो, शयातीन का हो, वो हमारे करीब भटकने ना पाए। बस आप हमें हिदायत पे लगा दें, सिरात मुस्तकीम पर चला दें, ऐसे लोगों का साथ नसीब कर फरमा दें कि जिनके साथ रह कर या अल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें और जब सीधे रास्ते पर अल्लाह ताला हम लग जाएं तो फिर हमें भटकने मत दीजिएगा। हमें अपने मुक़र्रब बंदों में, अपने उन बंदों में जिन पर आपकी रहमत का साया होता है, अपने इबादुर रहमान बंदों में हमें शामिल कर लीजिएगा। अपने रंग में ऐसा रंग लें कि दुनिया के सारे रंग, दुनिया की सारी मोहब्बतें हमारे दिल से निकल जाएं। अब बस आपकी मोहब्बत, आपका रंग हर चीज़ पर गालिब आ जाए। बस ऐसा बना दें। और ना सिर्फ रमज़ान में अल्लाह ताला, रमज़ान के बाद भी हमारी यही कैफियतें बस हमारी ज़िंदगियों में बाकी रहे, निकलने ना पाए हमारी ज़िंदगियों से। आज की जो सूरत हमने आपके लिए सिलेक्ट की है वो है सूरह नसर। सूरह नसर, सूरह नसर भी छोटी सी सूरत है
3 आयतें इसके अंदर हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दिया था। और जब ये सूरत नाजिल हुई थी तो उसके साथ ही आप समझ गए थे कि अल्लाह ताला ने आपको क्या इशारा दिया है। तो ये पूरा एक वाक़या है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। अभी हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। इज़ा, जब। इज़ा हमने जितनी बार पढ़ा है आपको याद हो गया होगा अब ये कि इसका मतलब होता है जब। आ जाए। नसरुल्लाही, नसर मीन्स मदद, और अल्लाह यानी अल्लाह की मदद। वल फतह, और फतह। जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। फतह यानी कि जीत। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। वरअयत अन्नासा, और आप देखें, वाव मीन्स और आप देखें लोगों को। नास मीन्स लोग। ये यानी कि अल्लाह ताला का खिताब है नबी पाक से, और आप कह रहे हैं कि जब अल्लाह की मदद आपके पास आ जाए और फतह, और आप देखें लोगों को, यदखुलूना, दाखिल, कि वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनी, दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में। दीन अभी देखें हम उर्दू में बोलते हैं अफवाज, फौज दर फौज, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है कि और आप देखें लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। फसब्बी, तो आप कीजिए, बेहम्दि रब्बे का, अपने रब की हमद के साथ। वस्तगफिरहू, और बख्शिश मांगिए उससे। इन्नहू, बिलाशुबा वो, काना है, तव्वाबा, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। यानी कि अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहे हैं कि जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह, यानी कि जब आप ये निशानियां देखें और आप देखें लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, तो आप तस्बीह कीजिए अपने रब की हमद के साथ और बख्शिश मांगिए उससे। बिलाशुबा वो है बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला। यानी कि अल्लाह ताला ने ये मैसेज दिया रसूलुल्लाह को कि आप जब ये निशानियां जाहिर होने लगे तो उस वक्त आपको क्या करना है। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, फिर समझते हैं। इसका जो बामानी तर्जुमा है वो ये है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए, और ए नबी आप देख लें कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो आप अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करें और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगे, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अब इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। सूरह नसर में जो नसर का लफ्ज़ है वो इसकी पहली आयत में आया है, और इसी की बिना पर इसको नाम दिया गया सूरह नसर, और नसर का मतलब है फतह। ठीक, तो इसके ज़माने नुज़ूल के बारे में बहुत सारी रिवायतें हैं, और उन्हीं रिवायतों को पढ़ने से हमें इस सूरत की अहमियत और फजीलत पता चलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये बयान है कि ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, यानी इसके बाद कोई मक्की सूरत रसूलुल्लाह पर नाजिल नहीं हुई, कि ये आखिरी सूरत नाजिल हुई थी। हम बेशक इसको पढ़ रहे हैं अम्मा पारे में, लेकिन रिवायत के मुताबिक ये है कि ये तरतील के हिसाब से जब अल्लाह ताला कुरान नाजिल कर रहे थे तो ये आखिरी सूरत थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि ये सूरत हिज्जतुल विदा के मौके पर अय्याम तशरीफ के वस्त में यानी बमकाम मिना नाजिल हुई, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर अपना मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया। अय्याम तशरीक कहते हैं हज के जो दिन होते हैं जहाँ पर वकूफ़ अरफा किया जाता है, मैदान अरफात में रुकते हैं, मिना में जाते हैं, मुज़दलिफ़ा जाते हैं और इबादतें करते हैं, वो अय्याम तशरीक कहलाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कहना है कि ये सूरत अय्याम तशरीक के दरमियान में मिना में नाजिल हुई थी, और इस सूरत के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह ने अपना मशहूर खुतबा हिज्जतुल विदा दिया था। और
اس کے بعد جو دوسری روایت ہے بہقی کی وہ کہتے ہیں، اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے، یعنی خطبہ حجت الوداع، اس میں آپ نے کیا کہا تھا: میں نے حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں، جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا: یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا: جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا: یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبردار رہو، تمہارا خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ ہی دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ کی وفات کے درمیان 3 مہینے اور کچھ دن کا فرق ہے۔ تو یعنی کہ یہ آخری صورت تھی، اور یہ آخری صورت حج کے موقع پر، اور آپ نے پھر اس کے بعد خطبہ جو دیا تھا، خطبہ حجت الوداع، جس کا ہم نے یہاں پر آپ کو پڑھ کے بتایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ اس صورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور آپ کو اس صورت کے ذریعے اطلاع دے دی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے خاندان میں تم ہی سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے، اور یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، آپ اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ مجلس میں شریک کرتے ہیں؟ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان محفلوں میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو میں حضرت عمر نے شیوخ بدر سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا: ابن عباس، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا: پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا: میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک اور روایت میں اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے شیوخ بدر سے فرمایا: آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی، یعنی کہ آپ کو انہوں نے شامل اس لیے کیا تھا کہ وہ علم کی فصاحت اور بلاغت کے حساب سے، فہم و فراست میں وہ سمجھتے تھے چیزوں کو زیادہ ڈیپ میں جا کے، اور انہوں نے پھر یہ اس کی وجہ بیان کی کہ اللہ کی اس کے پیچھے یہ حکمت تھی بتانا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا
کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے گی اور لوگ اللہ کے دین میں زیادہ تعداد میں داخل ہونے لگیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے مبعوث کیا تھا وہ اب پورا ہو گیا. یعنی کہ ہم نے آپ کو، اے نبی، ہم نے جو آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، آپ کا وہ کام اب پورا ہو گیا. تو اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح میں مشغول ہو جائیں. یعنی کہ آپ کو جو مبعوث اللہ نے کیا تھا، آپ کو جو نبوت دی تھی، آپ کو جو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، تو وہ یہ کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ فتوحات ہوں اور دین جو ہے وہ پھیل جائے. تو اے نبی، اب وہ کام ہو گیا ہے، تو اب آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں، اس میں مشغول ہو جائیں. اس کی جو حکمت تھی وہ کیا تھی؟ کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے. دو باتیں کہی گئی تھی نا، اللہ کی حمد اور استغفار. حمد کا مطلب تعریف. ہم کب کرتے ہیں کسی کی تعریف؟ کہ جب ہمارا کوئی کام کرے، کوئی ہمیں کامیابی ہو، تو ہم کہتے ہیں تمہاری وجہ سے، تم نے ہمیں پڑھایا تھا بھائی، ایسا ہو گیا، ہمیں یہ سوال اچھی طرح سمجھ آ گیا، یہ والی بات. تو آپ اللہ کی تعریف کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا، دنیا میں مبعوث کیا تھا، اور آپ نے وہ کام بہترین طریقے سے انجام دیا، جس کی بنا پر لوگ دین میں زیادہ سے زیادہ، لوگ جوک در جوک کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں داخل ہونے لگے. اور فتوحات بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہجرت کے بعد جب مدینے آئے تھے تو فتوحات کا ایک لایعنی سلسلہ چلا تھا، اور بے شمار فتوحات مسلمانوں نے حاصل کی تھی. غزوہ بدر کی دیکھ لیں، غزوہ احد کی دیکھ لیں، خندق کی دیکھ لیں، کہ غزوہ بدر میں تو کتنے کم لوگ ہیں اور کتنی بڑی فتح نصیب ہوئی تھی، ہزاروں لوگوں کو شکست دی تھی اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی. پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہنا کہ استغفار، تو یعنی کہ اس سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، اس خدمت میں مجھ سے جو بھی کوئی بھول چوک ہو گئی ہو یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو وہ اس کو اللہ معاف کر دے. اب اس مقام پر آپ یہ غور کریں کہ اللہ جو ہے کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب سے. وہ محبوب جن کو اللہ نے سارے انبیاء پر فضیلت دی، جن کو اللہ نے اپنے پاس معراج پر بلایا، جن کی اللہ نے مہمان نوازی کی، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، جن کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کا نام ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا نام زمین اور آسمان دونوں جگہ بلند کر دیا. وہ نبی کے جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اذان میں، نماز میں، درود میں، سلام میں ہے، جن پر اللہ نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، ان سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا اس دنیا میں کام ختم ہو گیا، تو اٹ مینس کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلانے والے ہیں. تو اب آپ کیا کریں کہ ہمارا شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کو یہ جو منصب رسالت دیا تھا، آپ نے اس کو اچھی طرح سے ادا کیا. تو آپ اللہ کی تسبیح کریں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ استغفار کا کہا گیا کہ ہم نے آپ کو جو یہ کام دیا تھا، تو آپ اپنے اللہ سے، آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ اگر مجھ سے اس کام میں کوئی بھول چوک، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ اس کو معاف کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک نبی اور ایک عام انسان کے درمیان کتنا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے تقریباً 23 سال کی مدت میں پوری قوم کے پورے عقائد، ان کی فکر، ان کے اخلاق، ان کے ذہن، ان کی تربیت کی، یہی کام کرتے رہے نا آپ. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے اس کے اندر؟ ہم تو صبح شام کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا یہ بات کہ رسول اللہ کا معمول تھا کہ صبح میں 3 تسبیح اور شام میں 3 تسبیحات پڑھا کرتے تھے. درود، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، اور ایک استغفار. وہ نبی جو اللہ کے سب سے محبوب تھے، جن کے لیے اللہ نے عرش کو سجایا، زمین کو سجایا، وہ پڑھتے تھے کہ مجھ سے اللہ کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو صبح میں بھی ورد اور شام میں بھی. اب آپ دیکھیں کہ ان تسبیحات میں کیا ہے. چھوٹا سا ایک انالیسس کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. آپ
तीसरा कलमा जो पढ़ते हैं वो टोटली उसमें अल्लाह की तारीफ है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह की हमद बयान की गई है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की खूबियां बयान की गई। फिर दुरूद शरीफ, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पाक पर दुरूद भेजते हैं। हमारे लिए भी अल्लाह ने कहा दुरूद पढ़ो, एक तस्बीह। तीसरा अस्तगफार। अस्तगफार क्या है कि इंसान अपने गुनाहों की माफी मांगता है। हमें क्या पता कि किस वक्त हमारी मौत आ जाए, किस वक्त हमारी सांस बंद हो जाए, किस वक्त वो घड़ी आ जाए। अगर हमने अपनी सुबह के अस्कार में ये 3 तस्बीहात पढ़ी हैं, तो उस दिन अगर हमें मौत आती है तो हम अपने अल्लाह से मांग चुके हैं ना माफी भी, हमने अल्लाह की हमद भी कर ली, हमने दुरूद भी पढ़ लिया। और हमें पता है कि हम एक बार दुरूद पढ़ते हैं तो हमारी 10 नेकियां लिखी जाती हैं। तो यानी कि हमने 100 बार अगर दुरूद पढ़ा तो इसका मतलब हमारी कितनी 1000 नेकियां भी हमें मिल गई। हमने दुरूद भी पढ़ लिया। और जो बंदा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते उसके ऊपर वो पलट के पढ़ते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं फरिश्ते। और एक बार दुरूद पढ़ने से 10 गुनाह आपके मिटा दिए जाते हैं। तो अल्लाह का ये फजल नहीं है तो क्या है। फिर अल्लाह ने कहा दिन गुजर गया, अब तुम शाम तक तुम्हारी सांसें भी चल रही हैं, तुम खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, ठीक है, तुम्हारी जो नेमतें हमने तुम्हें दी हैं वो भी तुम्हारे पास हैं। अब तुम रात में फिर पढ़ लो ये तस्बीह, शाम में फिर ये 3 दफा ये तीनों तस्बीह पढ़ लो, एक एक तस्बीह। तो ये तो अल्लाह ने हमें सिखाई, लेकिन हमें खुद, मुझे, आपको, हर बंदे को ये सबसे बेहतर तौर पे वो खुद जानता है कि मैंने अपना आज का दिन कैसा गुजारा, मैंने कितने गुनाह किए, मैंने कितनी गलतियां जानबूझ के की, कितनी अनजाने में हो गई, लेकिन होती तो हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमसे कोई गलती नहीं, हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ। हमें कितनी नहीं तौबा करनी चाहिए ना। ये वो अशराए मग़फ़िरत शुरू हुआ है जिसमें अल्लाह का वादा है कि मेरे वो बंदे कि जो मुझसे मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, मैं उनकी मग़फ़िरत करता हूँ। लेकिन ऐ मेरे बंदे, तू पलट के तो आ। हदीस में है ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा अगर एक कदम चलता है, चल के मेरी तरफ आता है, तो अल्लाह 10 कदम चल के आते हैं। अगर कोई 10 कदम चल के आता है तो अल्लाह दौड़ के आते हैं। कोई आंसू बहा के अल्लाह से दुआ करता है, माफी मांगता है, तो अल्लाह खुश होके अपने फरिश्तों से पूछते हैं कि ये बंदा क्यों रो रहा है, क्या दुआ इसने की, क्यों कर रहा है ये मेरी इबादत। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह वो आपसे प्यार करता है, वो आपको मनाने के लिए कर रहा है। अल्लाह ताला पूछते हैं क्या इसने मुझे देखा है। फरिश्ते कहते हैं नहीं अल्लाह ताला, आपको नहीं देखा। तो अल्लाह बोलते हैं तो अगर मुझे देखा होता इसने तो फिर उसकी क्या हालत होती। फरिश्ते कहते हैं फिर और ज्यादा उसकी मोहब्बत और बड़ी होती, अभी तो नहीं देखा है उसने। अल्लाह कहते हैं इसको बख्श दो, इसका नाम लिख दो बख्शिश होने वाले लोगों में। तो अल्लाह कितना खुश होते हैं अपने बंदे के पलटने से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरा कोई भी बंदा जहन्नुम की आग में जले। और उम्मत मोहम्मदी पर तो अल्लाह की ये खास रहमत है। देखें, कुरान सिर्फ इस उम्मत को मिला, रसूल की उम्मत सिर्फ हम लोग हैं। ये रमज़ान में कुरान का आना, शब कदर, ये सिर्फ इस उम्मत को मिला। इस रमज़ान में आपको हर नेकी का 70 गुना बढ़ के सवाब मिलता है, अजर मिलता है, ये सिर्फ इस उम्मत के लिए है। हौज़े कौसर पर रसूलुल्लाह अपने जिन उम्मतियों को अपने हाथ से जाम पिलाएंगे, वो भी इस उम्मत के लिए है। रोजे फर्ज किए गए और रोजेदारों के लिए अल्लाह ताला ने एक खास दरवाजा बनाया है जो सिर्फ खुलेगा और जहां से रोजेदार जन्नत में एंटर होंगे। ये भी इस उम्मत के लिए। उससे पहले तो रोजे फर्ज नहीं थे। नमाजों के जरिए से अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी खुशखबरी दे दी, नमाजें फर्ज हुई, ये भी इस उम्मत के लिए, उससे पहले फर्ज नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने एक शब कदर रख दी कि जिसमें तुम
एक रात इबादत करोगे और मैं तुम्हें 1000 महीनों का सवाब दूंगा, ये भी इस उम्मत के लिए। और अल्लाह को ये पता था, अल्लाह ये जानते थे कि ये फितनों का दौर होगा। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे वो बंदे जो अपने आप को इस दुनिया के फितनों से बचा कर अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, मैंने उनके लिए बेहतरीन बेशबहा नेमतें तैयार करके रखी हैं, बल्कि नेमतों बड़ी जन्नत रखी है जिसमें मैं उनको हमेशा के लिए दाखिल कर दूंगा और वहां पर वो रहेंगे। कितनी नेमतें अल्लाह ने दी है। और अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे कि हम अपने आप को इस दुनिया में प्यूरिफाई कर लें। गलती हुई कोई बात नहीं, माफी मांग लो, मैं बख्श दूंगा। कोई खता हो गई कोई बात नहीं, उस पर तौबा कर लो। एक नमाज से दूसरी नमाज का जो वक्त होता है वो अल्लाह ने, देखें आप टाइमिंग देखें, सुबह उठे सबसे पहले नमाज, अल्लाह के नाम के साथ आपने दिन का आगाज किया। फिर दोपहर की कि अच्छा अब दोबारा मेरे पास आ गया, वजू किया है, फिर नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, अब इसका जो ये दिन गुजरा था इसमें से जो भूल चूक हो गई, इसने नमाज पढ़ ली, दुआ मांग ली, फिर वो माफ कर दिया। फिर उसके बाद से जोहर से लेके असर तक फिर टाइम है, इसमें फिर कोई गलती हो गई होगी, फिर मेरा बंदा मेरी तरफ आ गया, पलट के नमाज पढ़ी उसने, फिर इसके गुनाह माफ कर दो। फिर असर से लेके मगरिब तक का वक्त, फिर इस बीच में फिर कोई गलती हो गई होगी, अब अस्कार भी रख दिए, रात के अस्कार पढ़ने हैं, तस्बीहात पढ़नी है, अच्छा फिर मेरे बंदे ने अगर तौबा कर ली फिर इसको माफ कर दो। अब इशा का टाइम है, मगरिब से लेके इशा तक, अब मेरा बंदा थक चुका है, अब वो अपने सारे अमाल से फारिग होके अब वो बिस्तर पे लेटेगा सोने के लिए, तो सोते वक्त के भी अल्लाह ने अमाल रख दिए और उसकी भी आपको नेकियां, कि अगर आप सोते वक्त 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेते हैं सूरह इखलास, तो आपको अजर मिलता है एक कुरान पढ़ने के बराबर। आप पढ़ सकते हैं एक रात में कुरान। तो अल्लाह तो हमारे ऊपर नेकियों की भरमार करते हैं, हमें मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वक्तों में हमारे लिए खुला हुआ है दरवाज़ा कि ये नेकियां करो, अपने अमाल बढ़ाओ। अल्लाह तो हमें मौका देते हैं ना, हम उसको सही तरह अवेल नहीं करते। तो अल्लाह जो ये 5 वक्त आवाज़ देते हैं तो हमें ख्वाब गफलत से जगाते हैं। जो अजान होती है वो अल्लाह की निदा होती है, अल्लाह पुकार रहे होते हैं कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अगर नमाज पढ़ोगे तो कामयाबी, उससे पहले आपने वजू किया, आपने अपने आप को साफ कर लिया, जो भी मैल गंदगी लगी आपके जिस्म पर वो दिन में 5 बार धुल गई। जो भी आपने कुछ किया वो आपके गुनाह 5 बार धुल रहे हैं, 5 बार नमाज पढ़ी। और अल्लाह तौफीक दे उसके अलावा भी अगर आप तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं तो आपका डायरेक्ट अल्लाह से राब्ता, अल्लाह ताला पहले आसमान पर होते हैं, तहज्जुद के वक्त मनादी की जा रही होती है कि कौन है मेरा बंदा कि जो मुझसे बख्शिश तलब करे, जो मेरे सामने अपनी हाजित रखे, जो अपने गुनाहों को बख्शवाए, जो अपनी गलतियों पर नादिम हो, पशेमान हो, मैं उसको बख्श दूंगा। तो ये जो घड़ियां हमारी रमज़ान की गुजर रही हैं, 10 रोज़े गुजर गए, कोशिश करें कि इनमें हम अपनी तहज्जुद की नमाजें ज़रूर पढ़ें। पूरे अपने दिन के 24 घंटे हम गुजारते हैं अपनी मर्जी से, 1 घंटा सारी नमाजों को मिला के भी देखें, 1 घंटा चलें तरावी और कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे रमज़ानों में 2 घंटे, 22 घंटे तो आपके अपने हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें कि आपके दिल को इत्मीनान हो कि हाँ मैंने ये कुछ किया। तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ें और उसमें बहुत सारी दुआएं किया करें अपने लिए, बाकी सब लोगों के लिए। जितनी दुआएं हम दूसरों के लिए करते हैं ना, उतनी पलट के फरिश्ते हमारे लिए करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो देखें अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस सूरत में ये बात कह दी कि जब आप ये निशानियां देखें तो फिर आप अपने रब की हम्द करें और तस्बीह करें और अपने रब से मग़फ़िरत की दुआ मांगे, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से पहले सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, ये इस्तग़फ़ार है, ये पढ़ा करते थे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही,
वस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये पढ़ा करते थे। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, ये कैसे कलमात हैं जो आपने अब पढ़ने शुरू कर दिए हैं? फरमाया, मेरे लिए ये एक अलामत मुकर्रर कर दी गई है कि जब मैं उसे देखूं तो ये अल्फाज करूं, और वो है इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, यानी कि ये आयत नाजिल जब अल्लाह ने की तो अल्लाह ने मुझे ये बता दिया, ये इसकी अलामत है कि ये आयत नाजिल हो गई है। अब आपने ये दोनों ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने हैं। तो आप अपनी रुकू में, सुजूद में बकसरत ये अल्फाज कहते थे। हजरत आयशा की रिवायत है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह की ज़बान मुबारक पर आपके आखिरी ज़माने हयात में उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते ये अल्फाज जारी रहते थे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। मैंने एक रोज़ पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप कसरत से ये जिक्र क्यों करते हैं? फरमाया कि मुझे इसका हुक्म दिया गया है। और फिर आपने ये सूरत भी पढ़ी। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें भी इस चीज को समझाया है कि जब तुम्हारे पास अल्लाह की नेमतें कसरत से हों तब भी, और जब तुम आजमाइश में हो तब भी, अपने रब के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार पढ़ो। इस्तगफार तो हम अपने ही लिए पढ़ रहे हैं ना, अपने गुनाहों की मगफरत करवाना चाह रहे हैं अल्लाह से, और अल्लाह की हम्द करो। तो जब देखें, आप दुनिया में भी एक सिनेरियो सा सोचें कि हमें किसी से कोई काम कराना होता है तो हम क्या करते हैं? सपोज आप अपनी माँ का सोचें, जब हम छोटे थे हमें कोई चीज चाहिए होती थी तो हम अपनी माँ के पास जाके कैसे लाड से उस चीज की जिद किया करते थे, हमें ये चाहिए। अब नहीं, अगर हमारी बात नहीं समझ आ रही होती थी, हम अब मम्मा अपनी माँ की तारीफें करनी शुरू कर दें, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे ये दिला दें, आपने आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इस तरह होता है ना। तो वो रब जो आपको दिन और रात सब कुछ देता है, तो उसकी तारीफ करने में क्या मजाक है? ये छोटे से अल्फाज ही तो हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फजर में एक तस्बीह इसकी पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कहते हैं अर्श के कंकड़ों पर जहाँ अल्लाह ताला का की जगह है बैठने की, वो वहाँ कंगूरों पर ये लिखी हुई है, और ये अल्लाह की हम्द है। इसी तरह ये सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, ये भी अल्लाह की हम्द है इसमें। इसी तरह सूरह फातिहा अल्लाह ने नमाज में रखी है, वो भी अल्लाह की हम्द है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस सूरत के जरिए से ये मैसेज दिया कि अब आपका दुनिया में वक्त, जो हमने आपको ड्यूटी दी थी, जो आपके जिम्मे काम लगाया था, वो आपने कर लिया। अब आपको हमारे पास आना है। तो उसके लिए आपने इतनी ज्यादा मेहनत और रियाजत की जो इससे पहले कभी नहीं की थी। इब्ने अब्बास का बयान है कि इस सूरत के नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के लिए मेहनत और रियाजत करने में इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ मशगूल हो गए जो इससे पहले कभी नहीं किए थे आप। हालांकि वो तो अल्लाह के महबूब थे, तो क्या हमें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करनी चाहिए? जबकि हमें पता भी नहीं है कि हमारी कब सांस बंद हो जाए। एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको ये पता चले कि 1 घंटे के बाद आपकी मौत होने वाली है, ठीक है? आप तसव्वुर करें, आपके नामाए अमाल में ऐसे काम हैं कि आप अल्लाह के पास जाएं और आपकी बख्शिश हो जाए? अगर है, बहुत अच्छी बात है, उनको और बढ़ाएं। और अगर नहीं है, आपको सोचना पड़ रहा है कि कौन सी मेरी ऐसी नेकियां हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह मुझे बख्श देंगे। अगर सोचना पड़ रहा है तो इसका मतलब कमी है। तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको एक वार्निंग दी है कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपने आमाल बढ़ा लो। ये दुनिया में जो भी हमारे रिश्ते हैं, कोई हमारे साथ कब्र में जाएगा? नो। शौहर नहीं, बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं, कोई भी नहीं जाएगा हमारे साथ कब्र में। हमारे सिर्फ अपने अमाल जाएंगे।
अगर अच्छे बच्चे होंगे, नेक होंगे, तो आपके जाने के बाद, हमारे मरने के बाद, हमारे लिए कुछ पढ़ के भेज दिया करेंगे कभी कभी, ठीक है? नहीं तो उनकी मर्जी। लेकिन वो जो आप अपने हाथ से अपने लिए सदका जारिया कर जाएं, वो आपको इत्मीनान रहेगा ना कि मैंने ये किया था। जो कुछ आपने अपने लिए पढ़ लिया, वो आपको इत्मीनान है ना कि मैंने पढ़ के अपने लिए बख्शा था। जब नमाजें पढ़ते हैं, नमाज का जब सवाब पहुंचाते हैं, जब सबको सवाब पहुंचाते हैं, तो ये भी दुआ में जरूर कहा करें कि मेरे मरने के बाद मुझे भी इसका अजर मिले। क्या पता जब हम दुनिया से जाएं, हमारे पीछे हमारे लिए कोई पढ़ने वाला हो या नहीं हो। आज देखें जैसे फलस्तीन के हालात हैं, कल रात में कितने ज्यादा लोग शहीद कर दिए उन्होंने, छोटे छोटे बच्चे, उनमें से कौन किसी का बाप था, कोई माँ बाप, कोई बच्चे, कोई चचा ताया, बहन भाई, कौन थे कोई नहीं पता, कैसे पड़े हुए, कटे हुए सर, जख्मी जिस्म। उन्हें क्या पता था कि हम एक दिन बाद नहीं रहेंगे इस दुनिया में? तो कौन रह गया पीछे? इज्तिमाई कब्रें बनाते हैं, उसमें दफन कर देते हैं, कभी कभी तो दफनाने का मौका भी नहीं मिलता। इस तरह के हालात चल रहे हैं, कोई पता नहीं कल हमारे ऊपर इस तरह के हालात आ जाए। तो जो भी अल्लाह ने घड़ियां दी हैं, इनको गनीमत समझें, अपने लिए अपने हाथ से सदका करें, अपने लिए अपने हाथों से इस्तगफार पढ़ें, अपने लिए अपने हाथों से जमा करें, अपने अमाल जमा करें, जो भी कर सकते हैं, जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। और ये बेहतरीन घड़ियां हैं जिनमें आपको हर नेकी का 70 गुना बढ़ के सवाब मिल रहा है। इससे तो फायदा उठाएं कि कम से कम आप आगे आपको वो रातें मिलने वाली हैं जिनमें इबादत करने का आपको 1000 महीनों के बराबर सवाब है, यानी 84 ईयर्स। 5 रातों में अगर आप करते हैं तो तकरीबन 350 साल बन जाते हैं। 350 साल की हमारी उम्रें होंगी नहीं, आजकल तो यही है 60 50 60, बल्कि जवानी में भी डेथ हो रही, कोई पता नहीं, किसी का भी नहीं पता, बीमारियां इस तरह की है। तो जो भी घड़ियां मिल रही हैं उनको अपने लिए कर लें, इस तरह से बना लें कि हमें हर नमाज में हम कोई ना कोई तस्बीह पढ़ेंगे। आप काम भी कोई कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप तिलावत लगा सकते हैं। कोई मोबाइल बेस्ट चीज़ है, मोबाइल में आप तिलावत लगा लें, आप अपना काम करें घर का। सुबह में उठें, उठते के साथ ही आप इस बात की नियत कर लें कि अल्लाह ताला मैंने नफली इतिकाफ की नियत की। आप सारा दिन अपने घर का काम करेंगी और अल्लाह आपको इतिकाफ का सवाब देंगे, नफली इतिकाफ। शाम में आपका वो खत्म होगा, दूसरे दिन आप फिर कर लें, ये भी अजर ले लें, आप इतिकाफ का भी मिल जाएगा आपको। आप अपने घर वालों के लिए इफ्तारी बनाती हैं, सहरी बनाती हैं, रोजे का एहतमाम करती हैं, वो अलग सवाब है आपको। दूसरों को इफ्तार कराते हैं, वो अलग सवाब है। आप लोगों की मदद करती हैं, किसी को कोई चीज दिलाती हैं, किसी की हेल्प करती हैं, वो एक अलग सवाब है। और हर सवाब आपको 70 गुना बढ़ के अजर मिलेगा। जो गुजर गई, जो लम्हात गुजर गए, अच्छे गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, जो आ रहे हैं और आपके हाथ में घड़ियां, उन्हें और अच्छा गुजारें, उनमें और ज्यादा इबादत करें। कितने लोग देखें पिछले साल जो आपके साथ थे जो अब नहीं है, क्या पता अगले साल हम में से कौन ना हो, क्या पता ये हमारा आखिरी रमजान हो, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो है ना बुजुर्गों से कि अपनी हर नमाज को अगर बंदा ये सोच के पढ़े कि ये मेरी आखिरी नमाज है, तो उसमें एक अलग ही लुत्फ आता है उसमें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने अपनी ये सूरह नसर ख़त्म कर ली। आज की दुआ पढ़ लेते हैं। आज से जो मग़फ़िरत का अशरा शुरू हुआ है, तो मैंने आप लोगों को दुआएं शेयर कर दी हैं मग़फ़िरत की, उसमें से हम 2 पढ़ लेते हैं आज, ठीक है? पहली, रब्बना अफ़रिग अलैना, ए हमारे रब। रब्बना का मतलब ए हमारे रब। अफ़रिग अलैना, हम पर। अफ़रिग अलैना सब्रम, हम पर सब्र का फैज़ान कर। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे ताबे फरमान हो, यानी कि हम मुसलमान हो। रब्बना अफ़रिग अलैना सब्रम, ए हमारे रब हम पर सब्र का फैज़ान कर और हमें दुनिया से इस हाल में उठा, तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, कि हम मुसलमान हो।
ताबे फरमान का मतलब, मुस्लिम होना का मतलब ताबे होना, अताअत गुजार, बंदा, अल्लाह की इबादत करने वाला, फर्मा बरदार। मुस्लिम का मतलब फर्मा बरदार। कि अल्लाह जब हम दुनिया से आप हमें उठाएं तो इस हाल में कि हम आपके ताबे फरमान हो, कि हम मुस्लिम हो। हम ये जो दुआ करते हैं ना, ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत, कि हम मुस्लिम हो के मरे। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैजान कीजिए और हमें दुनिया से इस हाल में उठाइएगा कि हम आपके ताबे फरमान हो। दूसरी एक और पढ़ लेते हैं, छोटी सी। रब्बना ज़लमना अनफुसना। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया। नफ्स, जान, ज़लमना जुल्म किया। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया। व इन लम तग़फिर लना। अब अगर आपने हमसे दरगुजर ना किया, यानी हमें नहीं माफ़ किया, व तरहमना, और रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो यकीनन हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। हम, हमारी जिंदगी का जो मकसद था वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने तो हमें इसीलिए भेजा था ना, मेरी दुआएं सिखाई, हमें कुरान दिया, हमें हिदायत, कि हम इसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें, अपने रब के करीब हो सकें। तो यही यही दुआ है कि अल्लाह आपने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम किया कि हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, लेकिन फिर भी ए अल्लाह, हमने अपनी जानों पे बहुत जुल्म किया। अब अगर आपने हमें माफ़ ना किया, हमारी ख़ताओं को माफ़ ना किया, हम पर रहम ना किया, तो अल्लाह ताला हम सब नुकसान उठाने वालों में, खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। पाक परवरदिगार, हम सब पर रहम फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्वालिन, आमीन। रब्बिग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रिय्यती, रब्बना तक़ब्बल दुआ, इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका जन्नतुल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ पाक परवरदिगार, हमने ये जो कुछ भी कुरान पाक पढ़ा, इसमें हमसे जो कोई गलती हो गई हो, कोई खता, कोई कमी बेशी रह गई हो, तो या अल्लाह उसको अपने रहम से, करम से माफ़ फरमाइएगा और इस कुरान पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएं। इसको हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दें, इसको हमारे मरहूमीन के लिए सदका जारिया बना दें, उनके दर्जात बुलंद कर दें और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता कर दें। या अल्लाह, हम आपके गुनाहगार बंदियाँ आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, इस उम्मीद पर कि आपने ये वादा किया है कि जो कोई भी कुरान की महफिल में शरीक होते हैं, उन पर, उनके घर वालों पर फरिश्तों की एक जमात और ज़मीन से लेकर आसमान तक अपने पर फैलाकर उन्हें रहमत के साए में लेती है और दुआएं करती है उनकी बख्शिश की। ऐ मेरे परवरदिगार, आज इस महफिल में शरीक जो लोग हैं कुरान के सफ़र में मेरे साथ, जो भी लोग शामिल हैं, उनको, उनके अहल व अयाल को, मुझे, मेरे अहल व अयाल को, हम सब को अल्लाह ताला बख्श दीजिए, अपनी रहमत के साए में ले लीजिए। या अल्लाह, अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल कर लीजिए। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर लीजिए जिनका आमाल नामा उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर लीजिए कि जिन पर आपका रहम हो, जिन पर आपका फजल हो। या अल्लाह, हमें अपने इबादुर रहमान बंदों में शामिल कर लीजिए। या अल्लाह, हम सबको रमज़ान की फ्यूज़ व बरक़ात अता फरमा। रमज़ान के जितने भी फ़ज़ाइल हैं हम सबको नसीब हो, इस रमज़ान की रातों में इबादतें करना हम सबको नसीब हो। या अल्लाह,
इस कुरान का हक अदा करने वाला ये कुरान जो इस रमज़ान में नाजिल हुआ, या अल्लाह हमें इसका मकसद समझा दीजिए, हमें इसके अहकामात पर चलना सिखा दीजिए, इसकी तालीमात को हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नस्लों में या अल्लाह जारी और सारी फरमा दीजिए। या अल्लाह इस कुरान पाक को आपने अपने नबी पर नाजिल किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों से हमें इस पर अमल करना सिखाया। या अल्लाह हम सबको सुन्नतों की पाबंदी करने वाला बना दीजिए, हम सबको हिदायत नसीब हो, रिज़्क़ तैयब नसीब हो, अमल स्वालिह करना हमारे लिए आसान हो, हम सब की हिदायत हो फरमा दीजिए। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला दीजिए, हमसे जो भी गुनाह हुए छोटे बड़े, बचपन में, जवानी में, या अल्लाह उसके बाद अब तक जो भी, या जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी, अल्लाह ताला आप बेहतर जानते हैं उन सब गुनाहों को। या अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ कर दें। इस मुबारक महीने के सदक़े में, इस मुबारक साअतों के सदक़े में, ये मुबारक घड़ियाँ, ये मुबारक रातें जो आपने हमें नसीब की हैं, इन सब के सदक़े में या अल्लाह हम सब के छोटे बड़े जाने अनजाने में हुए तमाम गुनाहों को माफ़ कर दें। या अल्लाह हम इक़रार करते हैं कि हमसे बहुत गलतियाँ हुई, हमसे बहुत गुनाह हुए या अल्लाह, लेकिन अगर आप हम पर फजल ना करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, आपके सिवा हमें कौन माफ़ करेगा। या अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर दें, हम सब की मग़फ़िरत कर दें, ऐसी मग़फ़िरत, बेहतरीन मग़फ़िरत कि हमारी ज़िंदगियों से गुनाहों का नामो निशान मिट जाए। या अल्लाह हम आपसे ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत तलब करते हैं, ऐसी मौत के जब आपके पास आएँ तो इस हाल में कि आप हमसे राज़ी हो और हम अपने अंजाम पर खुश हों। या इलाहुल आलमीन, ऐ पाक परवरदिगार, हमारे ऊपर जो ये दुनिया का रंग चढ़ चुका है, या अल्लाह इसको हटा कर अपना रंग चढ़ा दे। दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से कम करके अपनी मोहब्बत अल्लाह ताला उन सब पर हावी कर दें। वो ईमान और वो जज्बा और वो दीन की मोहब्बत जो फ़लस्तीन के मुसलमानों में है, या अल्लाह हमारे दिलों में भी वैसी मोहब्बत और ऐसा ईमान हमारा भी मजबूत कर दें। वो आपके दीन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं या अल्लाह, दिन और रात उनकी सारी, उनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों को लगा रहे हैं। या अल्लाह उनकी उस जानों के नजराने को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी काविशों में अब, या अल्लाह उनकी काविशों में बढ़ा दें, उनकी हिम्मतों को बढ़ा दें अल्लाह ताला, उसमें फरिश्तों की मदद शामिल कर दें उनके साथ, उनको ऐसी बेहतरीन फतह नसीब हो कि दुनिया देखे, दुनिया रश करे। या अल्लाह वो उस नबियों की सरजमीन को बचाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। या अल्लाह उनकी कोशिशों को गलबा नसीब हो। या अल्लाह जितने भी वहाँ पर दुश्मन हैं जो उनको नीस्त नाबूद करना चाहते हैं, या अल्लाह आप उनको नीस्त नाबूद कर दें, उन पर कहर नाजिल कर दें, उनका सफ़े हस्ती से उनका नाम मिटा दें। फ़लस्तीन पर मुसलमानों को कामयाबी नसीब हो। या अल्लाह उनकी हुकूमत कायम हो, हमें दोबारा से मस्जिद अक़सा में मुसलमानों को जाना नसीब हो, वहाँ पर नमाज़ पढ़ना नसीब हो। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है, अल्लाह ताला उस सब को अपने फजल से ख़त्म कर दें। और या अल्लाह उन सब को उनके मकसद में कामयाबी दें जो वो दीन के लिए कर रहे हैं, उनकी जद्दोजहद में उन्हें कामयाबी नसीब हो। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, नफ्तहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस महफिल में मौजूद तमाम लोगों के दिलों में जो भी हाजात हैं, अल्लाह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, उन सबको कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।